तो आप भी मतलब कहीं ना कहीं यादव हैं, लेकिन आपको भागीदारी यादव के रूप में होना चाहिए या हमें यादव के रूप में हम नहीं ये करते हैं। हम तो ये जो लालू यादव भी बोले जाते कि गडेरिया वो है, मैं उसके ऊपर टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि वो क्या हैं। अब वो उनको मुबारक हो। तो ये कहा जाता है गडेरिया यादव होते हैं या गडेरिया अलग है? जब तलवार के दम पर राज हासिल किया जाता था तब पाल समाज ने पूरा बिहार, पूरा बंगाल, पूरा झारखंड, यहाँ तक कि कन्नौज तक अपना शासन स्थापित कर लिया। जो पार्टी हमें जो है विधानसभा में टिकट देने का काम करेगी, हम अब उसके साथ जाएं। जाति जनगणना से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उसमें जो है हमें लगभग जो है 0.7% दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली आबादी जो है हमारी जो है बिहार में लगभग 2 से 2.5%। देखिए, हम सबसे पहले जो है एक चरवाहा हैं, चरवाहा में ही एक भेड़िहार गणेरिया जो है वो पाल हम लोग हैं, और दूसरा चरवाहा में जो आता है वो यादव भी चरवाहा में ही। आज तक जो है हमने केवल वोट दिया, सभी पार्टियों को दिया, लेकिन हमें जो है वो पाल समाज को सिर्फ ठगा गया। नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़े पोस्टर लगा हुआ है कि पाल हुंकार रैली कल होने वाला है बिहार गडेरिया मोर्चा संगठन के द्वारा। हमारे साथ देख सकते हैं कि गडेरिया समाज के सभी लोग हैं, इनसे बातें करेंगे। दिनकर पाल जी हैं जो अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अध्यक्ष है। हाँ जी, स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं प्रेस मीडिया को मैं बहुत बहुत कोटि नमन करता हूं कि जो है प्रेस मीडिया जो है हम लोगों की आवाज़ को इस देश दुनिया में फैलाएं। इसके लिए मैं मीडिया को स्वागत करता हूं। पाल हुंकार रैली है, पाल कौन वो होते हैं और ये हुंकार कल किसको कर रहे हैं? हमारा जो हुंकार जो हम कर रहे हैं, ये हम अपना पाल समाज नहीं, ये जो आज 70 वर्षों से जो हमें आज तक जो है हमने केवल वोट दिया, सभी पार्टियों को दिया, लेकिन हमें जो है वो पाल समाज को सिर्फ ठगा गया। उसके लिए हम सब पाल इकट्ठा होकर के ये जो है हम लोग अपनी जो है ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ था उसमें क्या लगता है पाल समाज, आप जो गडेरिया समाज है, आपको अलग किया गया था और आपकी संख्या कितना है? अब जाति जनगणना जो हुआ है उससे आप संतुष्ट हुए थे? जाति जनगणना से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जो है हमें लगभग जो है 0.7% दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली आबादी जो है हमारी जो है बिहार में लगभग 2 से 2.5% है। 2 से 2.5% जी। आप गडेरिया हैं? जी, मैं प्योर गणेरिया हूँ और मैं एक पाल भेड़िहार हूँ। अच्छा, तो ये जो लालू यादव भी बोले जाते कि गडेरिया वो है, मैं उसके ऊपर टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि वो क्या हैं। अब वो उनको मुबारक हो। तो ये कहा जाता है गडेरिया यादव होते हैं या गडेरिया अलग है? देखिए, हम सबसे पहले जो है एक चरवाहा हैं, चरवाहा में ही एक भेड़िहार गणेरिया जो है वो पाल हम लोग हैं, और दूसरा चरवाहा में जो आता है वो यादव भी चरवाहा में ही है, तो वो भी जो है हमारा ही एक बड़े भाई हैं। वो भी आपके बड़े भाई हैं? जी। इस तरह से कुर्मी और कुशवाहा है? जी। हाँ? जी। तो आप भी मतलब कहीं ना कहीं यादव हैं, लेकिन आपको भागीदारी यादव के रूप में होना चाहिए या हमें यादव के रूप में हम नहीं ये करते हैं। हम पाल गणेरी भेड़िहार हैं, तो हम पाल गणेरी भेड़िहार ही अपने आप को मानते हैं। जैसे मुख्य रूप से जैसे सभी जाति के अगर जैसे यादव हैं तो वो दूध दुहने के काम करते हैं, आप लोग की क्या? हमारा जो मुख्य पेशा है वो भेड़ पालन है, गाय पालन है, भैंस पालन भी करते हैं। हमारा मुख्य जो है वो भेड़ पालन, गाय पालन और भैंस पालन हम लोग सब करते हैं। हम लोग का भी काम जो है वो दूध देना, दूध बेचना, भेड़ पालना, यही है। कोई मांगी भी है आप लोग? हम लोगों की बस राजनीतिक भागीदारी एक मांग है। जो पार्टी हमें जो है विधानसभा में टिकट देने का काम करेगी, हम अब उसके साथ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिकांत गडेरी हो गया और मैं इस बिहार गडेरिया मोर्चा संगठन का दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल न्यूज़ अड्डा 24 को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में आज़ादी के 78 साल बाद भी पाल जाति को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, तो इसी मकसद से जो है हमारा संगठन का निर्माण हुआ है पूरे प्रदेश लेवल का। और कल 23 मार्च को ऐतिहासिक दिन होने वाला है, आप लोग साक्षी बनेंगे इस चीज़ का। जो पाल जाति जो सर्वे हुआ था अभी, उसमें 3,63,510 जनसंख्या दिखाई गई है, जिससे पूरा पाल संगठन जो है हमारा पूरा पाल समाज आहत है। आहत इसलिए है कि क्या मात्र बिहार में सदियों से हमारी जाति रह रही है? क्या मात्र 3,63,510 है? इस तथ्य को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। मेरा पूरा पाल समाज इस
सर्वे को बिल्कुल नकार रहा है, हमारी संख्या को छुपाया गया है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पाल समाज का इस आजादी के बाद जो है इतिहास भी चुराने का काम किया गया है। उसको अपना जो मेन उसको अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार नहीं मिला है। जब तलवार के दम पर राज हासिल किया जाता था, तब पाल समाज ने पूरा बिहार, पूरा बंगाल, पूरा झारखंड, यहाँ तक कि कन्नौज तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। और वही 1300 साल बाद भी आज आजादी के दौर में जहाँ की लोकतंत्र है, तो आज हमारे समाज को सभी पार्टियों के तरफ से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। चाहे हमारे समाज के लोग बीजेपी में भी रहे, कार्यकर्ता बन करके दड़ी टेबल कुर्सी लगाने का काम किया, लेकिन उनको आज तक किसी भी पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया है। तो हम इस चीज से आहत हैं कि हमारे समाज को इस बार विधानसभा 243 सीटों पर हर एक साल होता है विधानसभा चुनाव। हमारी यह मांग है, हमारे पूरे पाल समाज की मांग है कि क्या एक सीट पर पाल जातियों का अधिकार नहीं है? विधायक एक सीट हमारी मांग है, कम से कम एक सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी देगी, हम लोग इकट्ठित होकर के उसी पार्टी को वोट देंगे, और नहीं तो हम इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। गडेरिया समाज से आते हैं और ये लोग के मुख्य काम जो है, ऐसे तो बोलते हैं कि चरवाहा है, चरवाहा में यादव भी आते हैं और भैंस का काम है, भैंस चराने का, और भैंस भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं। ऐसे मतलब हाँ, मुख्य पेशा ये लोग के भेड़ पालने का है। और ऐसे में ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग की राजनीति भागीदारी मिलना चाहिए, राजनीति में हमारा भी कोई विधायक हो, सदन में मेरा भी कोई आवाज़ उठाए। कोई इनके साथ अभी तक नहीं है और अभी तक सारे दल के लोग इनको इग्नोर करते गए हैं। तो देख सकते हैं, पीछे दिखाने के प्रयास करिएगा कि लंबी एक बड़ी सारा पंडाल, बहुत सारी कुर्सियां हैं, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि हमारी संख्या इतना है, और सारी की सारी कुर्सियां कल भरे पड़े दिखेंगे। एक ऐतिहासिक कल दिन होने वाले हैं पाल समाज को लेकर। और देख सकते हैं यही लोग हैं जो कोर कमेटी अध्यक्ष भी हैं, दिनकर जी, जिन्होंने ये सारी चीज़ें कमेटी को गठन किए हैं और कल इकट्ठा करेंगे एक साथ पटना मिलर हाई स्कूल में। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।